समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने मोदी की सेना बताने पर बीजेपी नेताओं पर हमला किया। साथ ही ये भी कहा कि कल्याण सिंह ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाए कि जब उन्होंने भी ऐसे ही आचार संहिता का उल्लंघन किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, अब क्यों नहीं। कल्याण सिंह 1 दिन का सजा याफ्ता गवर्नर बना दिया गया, लेकिन जब मुजरिम को गवर्नर बनाओगे तो मुजरिम जो जुर्म भी करेगा उसने इलेक्शन कमीशन के सामने फिर एक जुर्म कर दिया। आजम खान को सजा दे दी, पूरे चुनाव पाबंदी लगा दी कि आजम खान कहीं नहीं बोल सकता। और जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का दिल है, उसके वजीर आला ने कहा मोदी जी की आर्मी, मोदी की आर्मी। दुनिया वालों, देश की दूसरी बड़ी आबादी परेशान है। मोदी जी फौज का इस्तेमाल, फौजियों की जिंदगियों का इस्तेमाल वोट के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए, कब्रिस्तान और शमशान के लिए, ईद और दिवाली पर बिजली के लिए। कहां लेके जा रहे हो हिंदुस्तान को। तो मुझ पर कार्रवाई और योगी को हिदायत क्यों, आजम खान ने निशाना साधा है। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, 2 सवाल हैं। एक, अगली बार सेना का जिक्र करते हुए सावधानी बरतें, ये सावधानी की बात कही गई है या फिर बिल्कुल सेना का जिक्र नहीं कर सकते हैं ये कहा गया है, ये स्पष्ट कीजिए चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरा, ये भी थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, आजम खान के खिलाफ ऐसे किसी मामले में क्या कार्रवाई की गई थी इससे पहले? सबसे पहले बात की, इलेक्शन कमीशन में आमतौर पर इस तरह से चीजें जब होती है तो अगर आप कहें तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता है कि उसके जो दांत है वो सिर्फ देखने के होते हैं, वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता। और इस तरह की कई बार चीजें हुई है, पहले भी हुई है। बड़ी बड़ी घटनाओं में एक कंप्लेन होती है, कंप्लेन के बाद उस पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए वो बहुत ज्यादा अगर कुछ कर पाता है इलेक्शन कमीशन तो हिदायत देता है। और यही बात जहां पर भी हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सेना की बात की गई है कि वो मोदी की सेना है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां पर आप इस तरह से बात करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले भी कहा था कि सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और वहां पर अगर आप उसका करेंगे, क्योंकि सेना एक ऐसी चीज है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या शक्ति से ऊपर मानी जाती है और उससे राजनीतिक में घसीटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और योगी जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस तरह की चीजें दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सख्त लहजे में उनको हिदायत दी गई है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दोबारा चुनाव में ना करें और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और पहले भी आजम खान या तमाम नेताओं को इससे पहले हिदायत दी गई है, हिदायत से ज्यादा कुछ भी चुनाव आयोग की तरफ से होता नहीं आया है। और इसलिए कई बार ये भी बात कही गई कि चुनाव आयोग के पास अधिकार देनी चाहिए ताकि वो इन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। तो हिदायत और इस पर अब अमल करना होगा बीजेपी के नेताओं को।